बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिंदू मुस्लिम यूनाइटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज भारत देश में एक नया क़ानून बनाने के लिए कोशिश की जा रही है, जिसको जनसंख्या नियंत्रण क़ानून कहा जाता है, पॉपुलेशन कंट्रोल। तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि ये जनसंख्या नियंत्रण क़ानून ये इस्लाम धर्म के विरुद्ध है ही और ईसाई धर्म के विरुद्ध है, लेकिन ये हिंदू धर्म के विरुद्ध भी है। जनसंख्या नियंत्रण क़ानून हिंदू धर्म के विरुद्ध है। क्यों? इस वजह से अगर आप हिंदू धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ब्रह्मा जी के 10 बेटे और 1 बेटी थी। अगर आप देखेंगे विष्णु जी के बारे में तो आपको पता चलेगा कि विष्णु जी के 18 बेटे और 2 बेटियां थे, और शिव जी आपके 3 बेटे और 3 बेटियां थे। इसी तरह आप देखते जाइए, आप हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार, जैसा कि राम जी के पिताजी हैं राजा दशरथ, उनके 4 बेटे और 1 बेटी शांता थे। अब 4 बेटे तो आप जानते हैं कि राम जी, भरत जी और लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न। और आप देखेंगे कि परशुराम जो अवतार थे, उनके भी 5 बेटे बताए गए हैं। और हम ये भी जानते हैं कि श्री कृष्ण जी वासुदेव और देवकी के 8वें पुत्र थे। किशन जी खुद 8वें बेटे थे। और आप अगर देखेंगे पुराणों के अनुसार कृष्ण जी के 1,61,080 बेटे थे। ये हम नहीं बता रहे, ये पुराणों में आप देख सकते हैं। तो इसी तरह अगर आप महाभारत देखेंगे तो महाभारत के अनुसार धृतराष्ट्र और गांधारी, इनके 100 बेटे और 1 बेटी दुशाला थे। ये महाभारत में है, जिन्हें कौरव कहा जाता है। इसी तरह राजा पांडु और कुंती जी के 5 पुत्र थे, 5 बेटे थे, जिन्हें पांडव कहते हैं। और इन 5 पांडवों के एक भाई जो सूर्यपुत्र कहा जाता है, जिनको कर्ण कहा जाता है, तो कर्ण के भी 11 बेटे थे। और अर्जुन जी, उनके भी जो है ना 4 बेटे। भीम जी, जिनको भीमसेन भी कहा जाता है, उनके 3 बेटे। इस तरह आप कुल मिलाकर आप हिंदू धर्म ग्रंथों का मुताला करेंगे, आप अध्ययन करेंगे आप, तो पता चलेगा कि हिंदू धर्म ग्रंथों में कहीं भी जनसंख्या नियंत्रण की बात नहीं बताई गई। तो ये जो क़ानून बनाया जा रहा है, ये बिल्कुल धर्म विरुद्ध है, हिंदू धर्म के विरुद्ध है। ऐसा क़ानून, ऐसा लॉ नहीं बनाना चाहिए। और ख़ासकर मुसलमानों को देखकर, मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, ऐसा कहकर ये बनाना ये बिल्कुल गलत है। और कुरान करीम में मुसलमानों से अल्लाह ताला ये फरमाता है कि वला तख्तुलू औलादकुम मिन इमलाक़ नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम। तुम अपनी संतान का, अपनी औलाद का मुफलिसी के, गरीबी की वजह से क़त्ल मत करो। हम तुमको भी रिज़्क़ दे रहे हैं, उनको भी देंगे। ये अल्लाह ताला का फरमान है। और अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है कि कोई भी जानवर अपना रिस्क अपने पीठ पर ढो के नहीं फिरता। इसीलिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिन्हें कल की अवतार, नराशम्स, अंतिम ऋषि भी कहा जाता है, आप फरमाते हैं कि मसलुल मोमिना का मसलुल तैर यर्ज़ुक़ुल्लाह ताला बिग़ैरिल वसीला। मोमिन की मिसाल परिंदे के जैसी है, और परमात्मा, परमेश्वर अल्लाह, उसको बग़ैर वसीले के रिज़्क़ देता है। तो इस तरह हम ये निवेदन करते हैं कि इस तरह का जनसंख्या नियंत्रण क़ानून नहीं लाना चाहिए और सबको आज़ादी होनी चाहिए। अंत में मैं परमात्मा, परमेश्वर अल्लाह से प्रार्थना करता हूँ कि इस भारत देश को परमात्मा स्वर्ग समान बना दे। न केवल भारत देश को, बल्कि विश्व के अंदर शांति स्थापित कर दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।